हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एगलेस लेमन स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो में आपके लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स भी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई प्रीहीट करनी है, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऐसे सभी साइड से इक्वली फैलाकर नमक डाल दिया और इसे ढककर हमें 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। अब मैंने 240 ml मिल्क लिया, उसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करके इसे मिक्स करना है और इसे 5 मिनट के लिए साइड में रखना है। तब तक हम फ्लावर को स्टेन कर लेते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा लिया, उसे स्टेन कर लेना है। अब इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक डालकर इसे स्टेन करके मिक्स कर लेना है। अब एक बाउल में मैंने पाउडर्ड शुगर और ऑयल को मिक्स कर लेना है। इन सब इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। अब 5 मिनट के बाद बटर मिल्क भी रेडी हो चुका है, तो आधा बटर मिल्क इसमें डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। अब मिक्स होने के बाद आधा फ्लावर इसमें डालना है और मिक्स करते रहना है। फिर आधा जो बचा था पूरा मिल्क ऐड कर दिया और फ्लावर इसमें ऐड करके मिक्स कर लेना है। मतलब मैंने 2 बैच में ऐड कर लिया है फ्लावर और मिल्क को, एक साथ पूरा ऐड मत कीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच लेमन जेस्ट, मतलब जो नींबू के ऊपर होता है ना वो, और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा केक का बैटर रेडी हो चुका है, परफेक्ट रिबन कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हम टिन रेडी करते हैं। मैंने स्क्वायर टिन लिया है, आप राउंड वाला भी ले सकते हो। उसे मैंने बैटर पेपर से ग्रीस कर लिया है और फिर अब बैटर इसमें ऐड कर देना है और इसे 2-3 बार ऐसे टैप कर लेना है। अब इसे हम प्रीहीटेड कढ़ाई में रखेंगे और इसे ढककर रख देना है 30 to 35 मिनट्स के लिए। अब 35 मिनट्स बाद हमें इसे चेक करना है। चेक करने के बाद बैटर नहीं लगा, मतलब हमारा केक रेडी है, तो इसे निकाल लिया और इसे ठंडा होने के बाद इसे डीमोल्ड कर लेना है। अब इसका बटर पेपर निकालना है। कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बनाया है हमारा केक, और कितना ऐसे लग रहा है ना ये ब्रेड ही है। इसे कट कर लेते हैं। कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है आप देख सकते हैं, कट करते समय ही एकदम सॉफ्टली कट हो रहा है। और इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी शुगर स्प्रिंकल कर दी। और देखिए कि कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। आप एक एक ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैंने इसमें परफेक्ट मेजरमेंट दिए, तो आपका केक बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। अब इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी है और स्पॉन्जी तो बहुत ज़्यादा, आप देख ही रहे हो। तो एगलेस केक की रेसिपी विदाउट ओवन आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।